नमस्कार दोस्तों, रिलायबल नॉलेज आपका स्वागत करता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और प्राथमिक भर्ती का इंतजार करते करते आंदोलन करने पर मजबूर हुए छात्रों की। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर काफी समय से छात्रों द्वारा आंदोलन और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। खासकर डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षित छात्र लगातार नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं। महाआंदोलन 6 जून 2025 को डीएलएड प्रशिक्षुओं ने खाली पदों को भरने की मांग को लेकर प्रयागराज में एक बड़े आंदोलन की घोषणा की थी। वे पिछले 6 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, सपा और कांग्रेस ने भी अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन किया है। लाखों पद खाली। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 2 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली बताए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इन पदों को भरने के संबंध में कोई स्पष्ट और निश्चित समय सीमा अभी तक नहीं बताई गई है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी। इसके बाद से प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नहीं आई। लगभग 6 साल से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार छात्र कर रहे हैं। इस बीच लाखों छात्रों ने डीएलएड, टीएटी, सीटीईटी आदि क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके वैकेंसी की राह देख रहे हैं। लेकिन वर्षों से बेसब्री से वैकेंसी का इंतजार कर रहे इन छात्रों का इंतजार कब खत्म होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और जब कोई विकल्प छात्रों को नहीं दिखा तो हर तरफ मजबूर युवा बेरोजगार छात्रों ने आंदोलन का रास्ता चुना। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीईएसएससी का गठन किया गया है। यह आयोग ही बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती करेगा। योग्यता में बदलाव। कुछ खबरों के अनुसार भविष्य में शिक्षक बनने की योग्यता में बदलाव हो सकता है। जैसे 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP को बढ़ावा दिया जा सकता है। कुछ पदों के लिए बीएड के बिना भी आवेदन की संभावना पर विचार किया जा रहा है, विशेषकर कंप्यूटर विषय के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता मानदंड। सामान्य प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 बनने के लिए सामान्य तौर पर निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक होती हैं। शैक्षिकी योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DL.Ed या BTC बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उत्तीर्ण, 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLEd की डिग्री। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट या CTET, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के लिए UPTET या CTET में 60% अंक, 90 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 55% अंक, 82.5 अंक आवश्यक होते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष नियम। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 1981 दी अप बेसिक एजुकेशन टीचर्स सर्विस रूल्स 1981 के अनुसार शहरी स्थानीय क्षेत्र का अर्थ वह क्षेत्र है जिस पर नगर निगम, नगर पंचायत, टाउन एरिया कमेटी या अधिसूचित क्षेत्र समिति का अधिकार क्षेत्र है। भर्ती प्रक्रिया ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए समान होती है, बशर्ते उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों के लिए
स्थान और अन्य बुनियादी ढांचे संबंधी कुछ विशेष नियम होते हैं। भर्ती प्रक्रिया। वर्तमान में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कोई निश्चित विज्ञापन या कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। जब भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होंगे: ऑनलाइन आवेदन, लिखित परीक्षा, सुपर टेट। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक अलग सुपर टीईटी परीक्षा आयोजित की जाती है। मेरिट सूची, लिखित परीक्षा के अंकों और अकादमिक रिकॉर्ड, स्नातक, डीएलएड, बीटीसी आदि के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती है। दस्तावेज सत्यापन, चुने गए उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। नियुक्ति, अंतिम चयन के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं। निष्कर्ष, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और बड़ी संख्या में डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवार नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में विभिन्न छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। नई भर्ती